हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेन डायग्राम टॉपिक से सवाल लग रहा है। इन अ क्लास ऑफ 100, 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी, 52 लाइक लेमोनेड, and it may be possible that some do not like any of these three drinks. The difference between the maximum and minimum possible number of students who like all the three drink. तो देखो ये वेन डायग्राम में मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट का सवाल बहुत बार कैट में आ चुका है। उसी टाइप का ये एक और सवाल आपको दिख रहा है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के अप्रोच से चलें तो हमें पता है कि कॉफी वाले 73 लोग हैं और टी वाले लोग हैं 80 और 52 हैं लेमोनेड वाले। तो कॉफी, टी एंड लेमोनेड। तो अब अगर आप देखो टोटल 100 लोग हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम दो दो को अगर ऐड करते हैं, मान लो आप कॉफी और टी को ऐड करते हो, तो आपको एक काउंट मिलता है 73 प्लस 80 विच इज 153। अगर हम टी और लेमोनेड को ऐड करते हैं तो आपको ये सम मिलता है 80 प्लस 52 विच इज 132। और अगर हम ऐड कर देते हैं लेमोनेड एंड कॉफी को तो हमें सम मिलता है 52 प्लस 73 विच इज 125। सो इफ यू हैव अ लुक, ये नंबर कुछ भी कर लो 100 से ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉमन पोर्शन है जिसमें ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट भी आता है, या यहाँ पे हम कॉफ़ी और लेमोनेड का कॉमन देखें तो ये ऑल 3 वाला और ऑल 2 वाला पार्ट आएगा। यहाँ पर ये दोनों आएंगे। ये नंबर हमारा 53 से कम तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नंबर है, मतलब ये दोनों मिला करके ये एंड ये ऑल 3 एंड ऑल 2 वाला कॉफ़ी एंड टी में, ये नंबर हमारा 32 से कम तो हो ही नहीं सकता है। और ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा सॉरी यहाँ पे 32 आएगा एंड दिस वुड बी 25। इधर कॉमन 25 था तो ये क्या आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इस जगह पे जैसे मैक्सिमम आपको लगाना है पता कि मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं। तो मिनिमम ये 25 था, इसकी वजह से मिनिमम 32 था, इसकी वजह से आपको ये 53 से कम इन दोनों में मिला करके नहीं आना चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे काउंट 52 लिखा है, तो क्या यहाँ पर हम 53 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये काउंट मैक्सिमम तो 52 हो सकता है, ये बात आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई ये जो ऑल 3 वाला है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू आप लिख पाओगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो आप लिख पाओगे वो क्या होगी, 52 होगी। तो ये तो बहुत क्लियरली हम कह सकते हैं कि ऑल 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 52। अब अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है ना, अगले केस पे आते हैं। अगर हमें मिनिमाइज करना है तो यहीं पर देखो, इसी डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूं। इफ यू विश टू मिनिमाइज, अब अगर आप सोचो कि हम इसको जीरो कर दें, तो यहाँ पे जो ये 25 लिखा था हमने कि ये मिनिमम 25 होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 25 लिखना होगा। यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये 53 आना चाहिए था, तो अगर ये जीरो है तो ये क्या होगा, 53 होगा। और अगर आप इसको जीरो करते हो तो ये वैल्यू देखो 32 थी, तो ये पूरा 32 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब एक और बात यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 73। यहाँ पे टोटल कितने, 80 हैं। और यहाँ पे टोटल कितना आपका 52 है। अगर आप ऐड करते हो इस 53 और इस 25 को, तो ये वैल्यू 73 से ज्यादा आपको मिलती है। क्या मिलती है देखो, 53 और 25 ऐड करोगे तो आपको 78 मिलेगा। तो 78 माइनस 73 करोगे, क्या आती है वैल्यू, 5। अगर हम 53 और 32 को ऐड करते हैं, 53 और 32 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है ये 84। तो 84 में से ये 80 लेस भी कर दो तो आपको क्या आता है, 4 आता है। और यहाँ पर अगर आप 25 और 32 को ऐड करते हो
तो आपको मिलता है 57। 57 में से 52 लेस करते हो क्या आता है 5। सो 5 तो यहाँ पे आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा, तो दिस कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे ऑल 3 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ऑल 3 की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या होगी 5 होगी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 52 माइनस 5 विच इज 47। सो दिस शुड बी 47। तो देखो वेन डायग्राम के मैक्सिमा मिनिमा का ये सवाल है। इन सवालों को आप वेन बना करके अगर आपने पढ़ रखा है वेन डायग्राम तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में रेट नहीं करूंगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसे सवाल कैट में आते रहे हैं, तो ज्यादातर कैट एस्पायरेंट ने ऐसे सवालों को पहले से देखा होता है। अगला सवाल देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, अगेन हायर मैथमेटिक्स का सवाल है। सो नॉट अ वेरी इजी वन फॉर एवरीबडी, बट जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उनके लिए ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 वर्टिसेस के आपको दिए गए हैं, और चौथे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको, चौथा वर्टेक्स आपको पता लगाना है। तो चलो अगर हम थोड़ा बहुत स्केल के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा लेकिन फिर भी करते हैं। तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और y में आपको 8 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक चले जाते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो कौन कौन से पॉइंट्स की बात की गई है। एक पॉइंट है आपका 0, नहीं एक पॉइंट है आपका 1 1, तो 1 1 तो चलो ये वाला पॉइंट हो गया 1 1। और एक पॉइंट है आपका 3,4, तो 3 एंड 1 2 3 4, 3 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट आपका 3,4, और एक पॉइंट हो गया आपका 1,1, और एक पॉइंट है आपका -2,8, तो -2,8 कहीं यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर में आ रहा होगा। अब पहले तो पैरेललोग्राम है तो इनको मिला दो आपस में। अब जो पैरेललोग्राम है तो कहीं ऐसा कुछ मिल रहा होगा चौथा पॉइंट। ये पॉइंट आपको बताइए क्या है, -2,8 है। तो ये चौथा पॉइंट हम लोग x और y मान लेते हैं। तो अब देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट तो ये हो सकता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स हैं ये बराबर होंगे। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस अगर हम देखें इन पॉइंट्स की, जो 3,4 पॉइंट है और ये जो -2,8 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, √3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -8 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि ये डिस्टेंस हो जाएगा √25 प्लस 16, यानी कि √41। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या आएगा, अगर हम एक्स वाई पॉइंट मान लेते हैं तो हो जाएगा x-1 का स्क्वायर एन प्लस y-1 का स्क्वायर। अब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैसे भी देखो आप नोटिस करो तो x जो है नेगेटिव होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो जाते हैं। अब ऑप्शन सी को और डी को हमें चेक करना है। मान लो हम ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग अगर हम -3 रखते हैं, अगर हम -3,4 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो -3 रखोगे तो आपको मिलेगा √-3 एंड -1 यानी कि 16, और माइनस और 4 -1 करोगे तो ये 9 मिलेगा, √25, तो ये तो रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली अब यही करेक्ट होगा -4 5, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो -4 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखते हो 5 -1 का होल स्क्वायर, तो ये देखो आपको अंडर रूट में क्या मिलता है 25 प्लस 16, तो ये आपको √41 मिल जाता है, विच इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वी कैन से -4 5 इज द आंसर, -4 5, चौथा ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगले सवाल में नेचुरल नंबर्स की बात की गई है, तो ऑब्वियसली इन इक्वेशंस को देखते हैं जरा जल्दी। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो इसमें देखो y कॉमन है, तो यू कैन राइट y इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 19। अब अगर नेचुरल नंबर है
तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि y को 1 ले लेते हैं। अगर हम y को 1 ले लेते हैं तो हमें x प्लस जेड कितना मिलेगा, x प्लस जेड 19 मिलेगा। और अगर आप x प्लस जेड को 1 लेते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे तो ये एक फिक्स पॉसिबिलिटी है कि ये होगा ही होगा और ये होगा ही होगा, इसमें कोई सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये आपको एक यूनिक चीज मिल गई। अब अगला केस जो है उस पे आते हैं। अगले में देखो लिखा वाई जेड प्लस एक्स जेड, तो यू कैन टेक जेड एज कॉमन। तो अगर हम जेड कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई। 1 सेकेंड, अगर हम जेड इसमें कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 51। तो अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या मिलती हैं, उस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम जेड को 1 रख दें तो हमें एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा, 50। अब ये गलत है क्योंकि y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, y भी हमें पता है 1 है, तो y के हिसाब से फिर हमें x 49 लग मिलेगा और ये हो नहीं सकता, ये 19 फिर ये गड़बड़ मिलने लगेगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं z को हम 50 रख दें तो ये भी गलत है। देखो x प्लस जेड तब 19 नहीं रहेगा, तो ये भी गलत है। अब क्या आता है, 51 आपको 3 इंटू 17 से भी मिलता है। तो अगर हम z को 3 रख देते हैं और x प्लस वाई को रख देते हैं 17, तो इसमें आपको बताया कि y की वैल्यू 1 है। अगर y 1 है तो x क्या हो जाएगा, x 16 हो जाएगा, और सारी चीजें मैच हो रही हैं। तो एक पॉसिबिलिटी आती है कि x आपका 16 है, y 1 है और z आपको मिल रहा है 3। तो इस केस में आपसे सवाल में एक्स वाई जेड पूछा गया था, तो एक्स वाई जेड क्या आता है, 48 आता है। अब यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है ये भी देख लेते हैं। अगर हम z को 17 रखते हैं उस केस में हमारा x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई उस केस में हमें 3 मिलेगा। अब अगर y 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो देखो ये भी मैच हो रहा है, इसमें भी 17 प्लस 2 आपको 9 मिल जाएगा। तो इस पॉसिबिलिटी में देखो क्या हुआ कि आपको x 2 मिला और y आपको मिल रहा है 1 जो कि फिक्स था, और z आपको मिल रहा है 17। तो यहाँ पर आपको x y z की वैल्यू मिलती है 34। अब क्वेश्चन में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो अगर मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो आंसर क्या होगा, 34 होगा। मैक्सिमम पूछी गई होती तो आंसर क्या होता, 48 होता। अगले सवाल पे मूव करते हैं। Alex invested his saving in two parts. Simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years. Is same as the simple interest earned on the second part at 12% per annum for 3 years. तो देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ना एवरी ईयर हमें सेम चीज ही मिलती है। तो अगर हमें 15% 4 साल के लिए मिल रहा है और हम मान लेते हैं कि हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो ए है और जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो बी है, तो फर्स्ट पार्ट पे हमको 15% मिल रहा है 4 सालों के लिए, तो ओवरऑल 60% मिलेगा। और सेकेंड पार्ट पे हमको 12% मिल रहा है 3 सालों के लिए, तो 36% मिलेगा। तो वी कैन से 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 36% ऑफ बी। तो यहां से आपको सिंपली ए और बी का रेशियो मिल जाता है, 100 100 कैंसिल एंड 4 से कैंसिल करोगे तो दिस इज नथिंग बट 9/15। तो अब सवाल आपसे क्या पूछा गया है, देखिए द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट पार्ट का इन्वेस्टमेंट 9 है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 15 + 9 कितना है, 24 है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है 9/24 इंटू 100, तो विच इज नथिंग बट 3 से डिवाइड करोगे तो दिस इज 3/8 इंटू 100 एंड विच इज 37.5%। तो 37.5% आपको आंसर मिलेगा। सो अगेन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। सो पिंकी इज स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर. Suppose the ratio of the number of person standing ahead of Pinky to the number of person standing behind her in the queue is 3:5. तो पिंकी के अगल बगल जो लोग हैं, पिंकी के अहेड जो लोग हैं
और बिहाइंड जो लोग हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है। तो 5K और 3K ये मान लेते हैं नंबर्स, और साथ में आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज लेस देन 300। तो वी कैन से कि दिस 5K प्लस पिंकी एंड प्लस 3K जो कि उसके अहेड है, ये नंबर हमारा लेस देन 300 है। तो यहां से आपको सिंपल सा इक्वेशन मिलता है कि K इज लेस देन 299 डिवाइडेड बाई 8, और ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली मिलती है 8 इंटू 3 24 एंड 59 है, तो 7 टाइम्स 37 पॉइंट समथिंग। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हम कह सकते हैं K की मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर में क्या आने वाली है, 37 आने वाली है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि पिंकी के अहेड कितने लोग हैं, तो आंसर आपका होगा 3K, यानी कि 3 इंटू 37 विच इज 111। So 111 is your answer. So this question is again a very easy question. ये मस्ट अटेम्प्ट करने वाला सवाल था कैट का। अगले और लास्ट सवाल पे अब हम लोग मूव करते हैं। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी रियल नंबर x लेट, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो x है वो लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है कि अगर इसके अंदर मान लो हमने लिखा 3.5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब हम लेते हैं लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पे अब देखो एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। तो n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा सकती है, n तक जा सकती है। और हम किस चीज का सम कर रहे हैं, 1/5 प्लस n/25 का सम कर रहे हैं। तो ये आपको बताया गया ये 25 आ रहा है, तो n क्या होगा, आपको ये n पता लगाना है कि हम 1 से कहां तक जा रहे हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 1/5 लिखा था, 1/5 को हम लोग 5/25 भी लिख सकते हैं, सेम न्यूमरेटर कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 5/25। अब आप नोटिस करो कि अगर हम n की वैल्यू 0 तो क्या रखना नहीं है, हमें इंटीजर रखना है, मान लो 1 रखना है, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 ऐसे कुछ भी रखते हैं टिल 19 तक कुछ भी रखते हैं। तो 19 प्लस 5 24, यानी कि उस केस में ये हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 से और 0 के बीच में मिलेगा, यानी कि वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब अगर हम n की वैल्यू रखते हैं मान लो 20, तो आपको पता है कि उस केस में ये 5 प्लस n/25 जो है ये आपको 20 रखने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप 21 रखते हो तो भी ये 1 मिलेगा, अगर आप 22 रखते हो तो भी ये 1 मिलेगा, और लास्ट में अगर आप 44 रख देते हो तो आप देखो 44 प्लस 5 क्या होता है, 49, 49/25 भी 1 पॉइंट समथिंग ही होता है। तो इस केस में भी ये 1 मिलेगा। तो अगर हम इन सब को ऐड करें तो n की वैल्यू अगर आप ले रहे हैं 20 से 44 तक, तो ये टोटल 25 वैल्यूज हो गई, और हर जगह 1 मिल रहा है, तो आपको ये सम आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू जो n की आ रही है वो क्या होगी, 44 होगी। तो लार्जेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग अगर आपको बताया तो इस सवाल को भी मैं एक इजी सवाल ही रेट करूंगा। तो इस तरह से हम लोग कैट 2022 के स्लॉट 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम कैट 22 के स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।